भाई ज्यादा दुख ईश्वर कभी नहीं देता है। हर दुख के बाद एक सुख आता है और हर सुख के बाद एक दुख आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक विधि का विधान है जी। तो उसी विधान के हिसाब से अगर हम चले तो अगले हफ्ते बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। 200 गाली 200-250 बिल्कुल बिल्कुल, इतवार तक लोगों की गाली उतरी है, तौल नाप हुई है। सोमवार को जैसे तैसे वो व्यवस्था बिगड़ी थी, बिक्री उस समय ठीक चल रही थी, अच्छी चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। 200 गाली कुछ नहीं कर पाई थी शनिवार को, जी। लेकिन सोमवार को जैसे ही 200 गाली आई, जी, सुबह सुबह तो माल बिके बहुत तेजी के साथ में, जी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बिक्री डैमेज होने लगी और मंगल को फिर 200 गाली आ गई। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मौजूद हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों 2 बड़े किसान हैं जो अपना आलू लेकर के आए थे और लगभग इनकी बिक्री हो चुकी है फाइनल। आज किसान भाइयों दिन रविवार है, आप लोगों के लिए किसान भाइयों रविवार के दिन क्या आलू के भाव अगले दिन सोमवार के दिन रहेंगे और क्या पिछले शनिवार को किसान भाइयों क्या रेट रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोई खास करके आलू के भाव पर चर्चा नहीं होगा, क्योंकि किसान भाइयों ये वीडियो आलू में हर रोज़ ऊपर नीचे उतराव चढ़ाव होता है, लेकिन किसान भाइयों कुछ चर्चा करेंगे आलू विषय पर और अलग अलग क्षेत्र के हमारे साथ में किसान हैं, किसान भाई से भी चर्चा करेंगे। अनुभवी आड़ती रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय मुन्ना लाल साहू जी भी हैं भैया हमारे साथ, इनसे भी चर्चा करेंगे और भैया जी से ये भी पूछेंगे कि भैया आज के दिन अगर देखा जाए तो किसान भाइयों को अगले सप्ताह में सोमवार जैसे कल किसान भाइयों हैं तो कल के दिन से क्या लग रहा है कि भाई किसानों को कुछ उम्मीद कहीं से थोड़ी बहुत लग रही है, आलू के भाव में कुछ सुधार, जैसे कि शनिवार के दिन अच्छी खासी बिक्री रही और कुछ परसेंटेज जो है किसान भाइयों जो बैलेंस चल रहा था, बैलेंस में भी कुछ ना कुछ जो है निपटारा हुआ है और कुछ बैलेंस ख़त्म हुआ है। तो भैया जी से हम जानेंगे किसान भाइयों की आज के दिन मंडी में पोजीशन मतलब शनिवार को क्या रही थी और क्या अगले सप्ताह में सोमवार से थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बताएं आज भाव पे तो हम बहुत बाद में चर्चा करेंगे, ये वीडियो जो है किसान भाइयों की नज़र में रविवार के दिन आज के दिन पहुंच रहा है, तो हम बात करेंगे भविष्य में आलू पे, मतलब आने वाले समय में क्या लग रहा है कि बहुत सारे किसान हैं इस समय बड़बड़ाए हुए हैं, किसानों के बीच में कहीं ना कहीं एक संकट का समय इस समय चल रहा है। तो इस समय जो है जैसे आज हमने देखा था शनिवार को भी दिन कहीं ना कहीं आया था, गीला आलू बहुत मंडी में आया। तो भैया गीला आलू आने का कारण यही है कि भाई किसानों के मन में, किसानों के बीच में हड़बड़ाहट है, तभी वो गीला आलू भेज रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को भैया क्या करना चाहिए? भाई देखिए, किसान अपना माल अब बेचना चाहता है जी। वजह ये है कि उसने पूरे साल देख लिया जी और एकदम से तेजी होने की बात फिर मद्दी हो गई जी, तो अब वो ये नहीं चाहता है कि अब हम बड़ी मद्दी की तरफ जाएं। बिल्कुल, क्योंकि जो भाव उसको पहले मिल रहा था जी 18 रुपए का हालैंड सिंदूरी 18-19 की, और उसके हाथ से निकल गया। भाई जिन लोगों के पास अब माल बचा है जी, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द है। बिल्कुल, अच्छा, कोल्डों में भी कोई व्यापारी नहीं खरीदार है, कहीं कोल्ड मालिक नहीं खरीदा, मंडियों में ले जाना ही उसका एक आसरा है। अच्छा, किसान है अब वो मंडी में कहाँ ले जाए कहाँ ना ले जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मंडी में जाना उसके लिए अच्छा नहीं होता है। जी जी, व्यापारी तो अपना माल भेजा तो उसके पास कलेजा होता है, कोल्ड मालिक भी, तो किसान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन के ये समय आया है। बिल्कुल, तो हमारा तो उनसे बस यही है आग्रह कि भाई समय अच्छे बुरे सबके आते हैं, अब व्यवस्था इस समय बिगड़ी है, इसलिए व्यवस्थाओं के हिसाब से चले और अपना माल जहाँ भी उनको लग रहा है कि भाई हम बेच सकते हैं तो बेचने का प्रयास करें। क्योंकि मंडियों के हालात आज भी, जैसे हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि आलू ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा आज, क्योंकि मद्दा भी हो चुका बहुत ज़्यादा जी जी, तो लेकिन वैसी कुछ कहानी नज़र नहीं आई। जो ताज़े आलू थे उनमें तो सुबह अच्छे आलूओं में करंट था, लेकिन जो ख़राब क्वालिटी का माल है उसकी दशा वही है जी, चाहे वो ताज़ा आया हो चाहे बासी रखा हो। और बासी आलू में खास तौर से बीजा, चाहे वो लाल का बीजा हो चाहे सफ़ेद का बीजा हो, उसकी बिक्री ना के बराबर है। बिल्कुल, और वही उसी का जाम बहुत ज़्यादा है। जी जी, और जो हल्की रेंज के जैसे गुल्ला हुए, सिंदूरी हुए, हालैंड हुए और भी क्वालिटी के माल है, जो हल्की रेंज के हैं वो भी तमाम दुकानों में अब भी लगे हैं। जी जी, मतलब उनकी बिक्री नहीं हो पाई, चाहे वो हाइब्रिड आलू हो।
अब हाइब्रिड एक ताजे आलू आ रहे हैं, वो 9 रुपए के बिके जा रहे हैं। खराब वाले जो रखे हैं 2-3 दिन के, उनको कोई 4 रुपए का लेने वाला नहीं। बिल्कुल राइट बात है। तो 4-5 रुपए के तो यहाँ गुल्ले भी बिक रहे हैं जो गीले आ जाएं। अच्छा, गीले लादने का मतलब ये, जैसे आपने सवाल किया जी कि गीला आलू इस वजह से आ रहा, कोल्डो में भाई बरामदा तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं जी जी। और कोल्डो में हर आदमी चाहिए रहा कि माल हम भैया इसको बेचे, चाहे मंडी में ले जाए, कहीं ले जाए। तो इस हिसाब से लोगों का जब वहाँ पे माल नहीं कट पा रहा तो वो सोचे गीला ही ले जाए बिल्कुल मंडियों में। भैया जैसे कोल्ड स्टोरेज बंद भी हो रहे हैं, तो कारण एक ये भी हो सकता है कि भाई कोल्ड स्टोरेज से आलू बाहर किया जा रहा है, तो किसान की मजबूरी बन रही, भैया मार्केट मंडी में ले जा रहे हैं, गीला आलू ले जा रहे हैं, रेट भाई जो भी मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो कोल्ड में पड़े पड़े खराब ही होगा, तो किसान भी सोच रहा है आलू लदाओ और भाई मंडी में जो रेट मिल जाए वही ठीक है। घबराहट है। देखिए हम लोगों के पास तो कानपुर मंडी है, बगली में है, कन्नौज फरकाबाद के। जी जी। तो यहाँ का किसान तो लगभग सारे आवतियों को जानता ही है। जी जी। क्योंकि तमाम आवती ऐसे हैं कि उनके इलाके के हैं। तो इस हिसाब से मतलब माल तो उसका भाई किसी आवती पाल ले जाके बेच देगा, क्योंकि जब कच्ची फसल करता है, जब भी वो कानपुर मंडी लाता है या टटिया मंडी ले जाता है, कहीं ले जाता है, तो किसान के पास तो ऑप्शन है कानपुर मंडी में ला के बेचना या और भी आसपास की जो मंडी है वहाँ ला के ले जाके बेचे। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे माल अब जब एकदम से जब बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा जी जी, तो थोड़ी बिक्री में दिक्कत तो हो ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माल बिक रहा है, जो अच्छी क्वालिटी का हालैंड मान लो 11.25 11.5 का बिक रहा। जी। सिंदूरी भी तुम्हारी बिक रही 10-11 रुपए की, और ये तुम्हारा चिप्सोना भी 10-11 रुपए के बिक रहे अच्छे वाले। जी जी, 11 रुपए बिका है आज। अच्छे वाले गुल्ले जो 8-9 रुपए की क्वालिटी के हैं वो मंडी में नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। बिल्कुल राइट बात। केवल बीजे में ही बड़ी दिक्कत है। बीजा भी एक नंबर का अगर है तो 3-4 रुपए का बिक रहा, बाकी हल्के वाले कोई ले नहीं रहा, वही मंडियों में जाम है। जी। तो भैया जी, जैसे भैया शनिवार की बिक्री को देखते हुए क्या मतलब, जैसे कुछ आड़ती लोगों से बातचीत हमने की और एक आध दुकानों पर वीडियो भी बनाया, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा बहुत जो है कुछ मात्रा में, हम नहीं कहते कि भाई पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया, 10-20 15-20% जो है 30% बैलेंस कुछ कटा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अगले सप्ताह की सोमवार मंगलवार में आमदनी कुछ कम आए, बैलेंस निपटे, तो बुधवार से क्या लग रहा है भैया अगले सप्ताह में कुछ किसान उम्मीद लगा सकता है, कुछ कहीं से भी थोड़ी चिंगारी दिख रही हो? लगातार मंडी, चाहे जितनी भी मद्दी की मंडी हो, चाहे तेजी की मंडी हो जी, लगातार तेज नहीं होती है जी। तो मान लो ये हफ्ता तो पूरा मद्दी में ही चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, पिटते पिटाते हुए। अगले हफ्ते थोड़ा बाउंस जरूर होगा जी, चाहे 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो की तेजी हो तो होगी जरूर जी। इस वजह से किसान भाई अपना माल बेचने का प्रयास करे, रोके नहीं माल। अब बिल्कुल अब रोकने में मतलब इतना बड़ा फायदा नहीं हमें नज़र आता है जी जी, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है जी। और 22 दिसंबर में 5 दिसंबर से अपने लोकल का आलू चालू हो जाएगा जी। जब वो भरमार से आने लगता है तो पुराने आलू की बिक्री और रुक जाती है जी जी। सेंटीमेंट हट से ज़्यादा बिगड़ गया, इस वजह से अगले हफ्ते किसान भाई अपना माल जो भी हो, गुल्ला बीजा मोटा, अपना बेचने का प्रयास करें, चाहे कोल्ड में बेचे, चाहे कानपुर मंडी में लाए, चाहे बाहर कहीं बेचे जाके, और अब माल ख़त्म ही करने का प्रयास करें। भैया एक शक जताया गया है, मतलब कि हालांकि हमें तो पता ही है कि है क्या हकीकत, लेकिन शक ये जताया गया है, कुछ किसान हैं, मतलब कुछ लोग व्यापारी आड़ती सभी लोग, मतलब हमारा भी कहीं एक तरीके से 1% कुछ हिस्सा जैसे ये बोल रहा है कि भैया क्या नया आलू, जैसे क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या नए आलू ने पुराने आलू पर, नया आलू आया इस वजह से पुराने आलू की पोजीशन खराब हुई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर मंडी में नया आलू इतनी मात्रा में आया ही नहीं है जी, पुराने आलू को मतलब व्यवस्था को खराब कर पाए जी। बिल्कुल, पुराना आलू बहुत तादाद में आया, पुराने आलू ने पुराने आलू को ही पीटा। पुराना आलू आप शनिवार को पिछले हफ्ते में जाओ, आज ही के दिन जी, कम से कम थी 200 गाली, 200-250। बिल्कुल बिल्कुल, इतवार तक लोगों की गाली उतरी है, तौल नाप हुई है। सोमवार को जैसे तैसे वो व्यवस्था बिगड़ी थी, बिक्री उस समय ठीक चल रही थी, अच्छी चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। 200 गाली कुछ नहीं कर पाई थी शनिवार को जी जी, लेकिन सोमवार को जैसे ही 200 गाली आई जी जी, सुबह सुबह तो माल बिके बहुत तेजी के साथ में जी जी जी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बिक्री डैमेज होने लगी और मंगल को फिर 200 गाली आ गई। हाँ।
तो करीब 70-80 गाली तो पहले में चली गई, उसके बाद फिर 200 गाली, 270-80 गाली पे हम कारोबार कर रहे थे। जी जी जी। तो उसी से मतलब मार्केट गिरना चालू हो गई। तो बुध को भी गिरी, बृहस्पति को भी गिरी, शुक्र को भी गिरी, और शनिवार का तो प्रदेश साहब के सामने है ही है। बिल्कुल राइट। तो इस हिसाब से व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई। आलू ऐसे ही नहीं 6 रुपए किलो गिर जाता है। जी जी। ऐसे ही नहीं 6 रुपए किलो गिर गया भाई, 1-2 रुपए 3 रुपए की तो हम लोग टूटन समझ रहे थे, लेकिन 6-6 किलो की मतलब मद्दी, ये बड़ी मद्दी है। हमारे कुछ मतलब हकीकत भी ये है कि अगर पिछले कुछ 15-20 दिन के अगर कंपेयर करें दीपावली के बाद की मार्केट और अब की मार्केट में, तो जो सेकंड क्लास के बाबूजी आलू हैं उनमें लगता है कि भाई मार्केट आधी आधी हो गई, क्योंकि 1800 बिक रहा था मान लो हाईलैंड, आज की दिन देखते हैं तो भैया 900 रुपए 1000 रुपए ही बिकवा रहा है। हाँ तो बढ़िया वाला सबके भाव आधे हो गए ना। हाँ। अरे बीजा में तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बीजा तो 11 रुपए का बिक रहा था। जी जी जी। आज अच्छा बीजा 3 रुपए का, 1-2 रुपए किलो के खराब क्वालिटी के बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाल के बीजे की तो बहुत बुरी दशा खराब है। और भैया 22 रुपए तक हमने बेचा उस समय। जी जी। अब आज लाल का बीजा कोई लेने वाला नहीं रहा। बिल्कुल। मेन चीज तो भैया ये आती है कि भाई किसान तो हताश वहाँ हो रहा है, किसान के आंखों में आंसू तो वहाँ आ रहे हैं कि भाई रेट तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है, लेकिन बिक्री तो हो जाए कम से कम। भाई बिक्री इस तरीके से हो रही है कि रेट तो कम मिल ही रहे हैं, लेकिन किसान बेचारा आ रहा है, उसके बावजूद भी उसको पूरे दिन का इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद भी आलू नहीं बिक रहा। तो हताश होकर के बेचारा बिना खाली हाथ अपना माल लेकर के आया उम्मीद के साथ, लेकिन खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है। भाई बिक्री नहीं हो पा रही है। मेन चीज तो ये यहाँ ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, बिक्री का एक और भी खराब कारण है जी, क्योंकि जो फुटकर मंडियों में आज भी चिपसोना 20-25 रुपए किलो बिक रहा है। चाहे कानपुर की मंडी ले लो, चाहे बाहर की। हाँ, किसी भी मंडी फुटकर में तो भाव कहीं नहीं गिरा है। बिल्कुल राइट बात। गिरा है केवल मंडियों में, थोक बाजार में। बिल्कुल। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब पब्लिक को मुद्दा मिलेगा जब भी वो ज्यादा खरीदेगा। एक की जगह 2 किलो, 2 की जगह 4 किलो खरीद लेगा, लेकिन उसको मध्य चीज मिल ही नहीं रही है। उसको तो वही भाव मिल रही जो तेजी में हम लोग बेच रहे थे, ले दे रहे थे। हाँ। तो हालात कुछ ये भी बिगाड़ रहा है। बिल्कुल राइट। लेकिन हालात ये तो बिगड़ ही रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा माल आ रहा, इतना ज्यादा माल की मतलब हम लोगों ने कामना नहीं की थी, ना सोचा था। ना रेट इतने कम हुए, ये भी कल्पना नहीं हुई। हाँ, इतनी बड़ी मद्दी तो बहुत कम देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी अच्छा सेंटीमेंट अभी बिगड़ा है आज के दिन भी, कोई जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो तो ठीक है बिक रहे हैं, तो खराब कहाँ बिकेंगे। बिल्कुल। खराब की भी तो व्यवस्था हो। मतलब हमें लग रहा है भैया जैसे कटपीस के भाव में जब किसान को मतलब व्यापारी लोगों को अच्छा आलू मिल रहा है, मतलब 11-10-11 रुपए में भैया गुल्ले बिक रहे थे, वहाँ पर आदमी जो व्यापारी लोग हैं, जो लोडर हैं, उनको चिपसोना मिल रहा है, हाईलैंड आलू मिल रहा है उस रेट में। बढ़िया आलू जो है जो कट पीस के रेट में उनको जबरदस्त क्वालिटी मिल रहा है, बढ़िया वाला। तो भैया ये जो कट पीस वाले हैं, जो सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी वाले हैं, वो आलू बिक किस रेट में पाएंगे? मेन चीज तो यहीं पे आ रही है। वाले आलू तो फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। 4 रुपए किलो के तो बुल्ले बीजा सब मिले जा रहे हैं लोगों को, और कहीं कहीं खराब क्वालिटी के जो ये तुम्हारे हाइब्रिड आलू है जी जी, ये भी 3-4 रुपए किलो की आज सौदे हो रहे हैं कानपुर मंडी में। जी जी। और कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे। हाँ। 1-2 दिन हाइब्रिड अगर रखा रहता है तो खराब हो जाता है, इस वजह से उसके सौदे 3-4 रुपए किलो के बहुत जगह बहुत दुकानों में हुए जी। और बीजा का भी 1 रुपए किलो का सौदा हो रहा जी। अब समझ लो कितनी बड़ी मद्दी है। बिल्कुल भैया। मेरा एक लास्ट मेरा मोटा सवाल ये है कि क्या अगले सप्ताह में कुछ बाजार सुधार में हो सकती है? क्या किसान थोड़ा उम्मीद लगा सकता है? भाई देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और बाउंस से तो हमेशा होता है। बिल्कुल भाई, ज़्यादा दुख ईश्वर कभी नहीं देता है। हर दुख के बाद एक सुख आता है, और हर सुख के बाद एक दुख आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक विधि का विधान है जी। तो उसी विधान के हिसाब से अगर हम चले तो अगले हफ्ते बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, भैया लोग हैं और किसान भी हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। भैया देखिए, ये किसान है, ये भैया जो है किसान लगभग जो है बहुत जल्दी जो अपना माल लेकर के आते रहते हैं। तो भैया आज कौन सा आलू लाए थे? हाईलैंड लाए थे। हाईलैंड लाए थे, बिक गया भैया? बिक गया। क्या रेट बेचे? 1125 रुपए। 1125 रुपए। बढ़िया आलू था। बढ़िया आलू था।
इधर सैंपल लगा था इस टाइप का, वो बढ़िया था आलू, इससे अच्छा इससे भी बेस्ट था। तो भैया अब अपने पास कितना लगभग बचा है? लगभग अभी 400 बोरी है हमारे पास। 400 बोरी है। कौन सा भैया था? चिप्सोना है, हालैंड है अभी। चिप्सोना आइलैंड है। अभी जब भैया तेजी वाला माहौल चल रहा था 1700-1800 वाला, तब भी आप लाए थे? तब भी बेचे थे। क्या रेट बेच गए थे? 1800 रुपए में बेच गए। 1600 रुपए में। दीपावली के बाद बेचे हो? हाँ, दीपावली के बाद बेचे थे। और उस टाइम पे भैया पूरा खाने निकाले थे? पूरा का थोड़ा थोड़ा लाते रहे। हाँ, मतलब आप अच्छा उस टाइम पे कितना निकाले थे? लगभग 300 बोरी 400 बोरी उस समय निकाले थे। 300-400। आज के दिन कितनी लाए? 1800। आज लाए थे 150 बोरी। 150 बोरी लाए। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है कि भाई उस टाइम बढ़िया बाजार भी लिया। हाँ। लेकिन ये है कि अभी आपके पास रखा ज्यादा है। हाँ, हालैंड है थोड़ा कम बचा है, चिप्सोना ज्यादा रखा है। चिप्सोना ज्यादा रखा है। भैया चिप्सोना क्या रेट महंगे में बेच गए थे? चिप्सोना अभी तक लाया नहीं थे मंदिर। अच्छा, मतलब उसी टाइम पे अगर दीपावली के बाद अगर ले लेते। भैया कटने की थोड़ी दिक्कत थी क्या? हाँ, कटने के बीजा निकल रहा था किसान का। हाँ। और आमदम जगह नहीं थी, कट नहीं पा रहा था। बिल्कुल, थोड़ी ये समस्या मिली। तो भैया अपना क्षेत्र कौन सा है? बिल्लौर क्षेत्र। तो भैया बिल्लौर क्षेत्र में अपना बुआई वगैरह हो गई? हाँ, बुआई अब तो हो गई होगी। हाँ, अब नहीं बचा होगा? ना 1-2% है किसान थोड़ा मतलब कर रहे हैं, मतलब धीरे-धीरे करके, जो पीछे किसी कारण बस पीछे होगा। हाँ, पीछे किसी के यहाँ शादी है, कोई कुछ है, तो इस वजह से बाकी बुआई हो गई लगभग। बुआई हो गई लगभग। चलिए, बाकी अपने यहाँ कच्ची होता नहीं भैया? नहीं होता है, कुछ परसेंट होता, 10-5% कच्ची होता। तो वो कब तक खुदने की संभावना लग रही? वो हमारे यहाँ थोड़ा लेट कर पाया था बरसात की वजह से। अभी वो नहीं आ पाएगा 15-20 दिन। हाँ, मतलब दिसंबर में मान लें। हाँ, दिसंबर 10 दिसंबर के। हाँ, बात ही रखो। बिल्कुल। चलिए भैया एक और है, इनसे भी भैया बातचीत कर लेते हैं हम, और भैया जिसे जो है जानेंगे कि ये भैया किस क्षेत्र से हैं। और भैया नाम बताएं अपना। जगदीश प्रसाद, बिल्लौर क्षेत्र से। बिल्लौर क्षेत्र से आप भी हैं। तो आप भैया कौन सा आलू लाए थे? हम हालैंड लाए थे आज। हाईलैंड लाए थे। तो हाईलैंड भैया बिक गया अपना? हाँ, अपना क्या रेट बिके? 10 रुपए का। 10 रुपए बिका है अपना, थोड़ा गुल्ला टाइप का था। थोड़ा मीडियम में। बाकी भैया अपनी एक और लाट थी सिंदूरी, वो रखी है। तो उसकी मतलब मांग कम है, गुल्ले टाइप की है ना? हाँ, गुल्ले टाइप की है, लेकिन कोई पूछे ही नहीं आज। थोड़ा कमी उसमें बताएं, कमी क्या रही है? थोड़ी कुछ कमी है उसमें कुछ छीलनपन है। मतलब वही चीज़ है कि सेकंड क्लास के जो आलू हैं उनकी बिक्री सुस्त है। तो भैया अपने यहाँ पक्की फसल की बुआई होती है अपने यहाँ भी? जी। बिल्लौरी क्षेत्र है ना? जी। तो लगभग हो चुकी है? हो चुकी। अभी कितना आलू बिका है? शेष बचा? बस खत्म, आज से लास्ट था। आज लास्ट था। तो मतलब ये कंचन बिक जाए, सिंदूरी है, कंचन सिंदूरी है, ये बिक जाए, उसके बाद मानो गंगा नहा ले। आपने महंगाई में भैया क्या क्या बेचे? हमने 1800 पैकेट बेचे हैं। 1800? हाँ, 18 रुपए के 16 रुपए के बेचे हैं। चिप्सोना अपने यहीं बेचा दीपावली के बाद में? हमने लखनऊ भेजा था। चिप्सोना बेचे 1800? श्रीनाथ था। अपने कानपुर में नहीं बेचा अभी तक? कानपुर में एक गाड़ी बेच गए थे सिंदूरी। क्या रेट बेचे थे? तब 13 रुपए का बेचा। वो बहुत पहले की बात है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगों का। तो देखिए ये जो किसान थे भैया, अगर बात करें तो इनका जो सिंदूरी आलू है वो कुछ छिला हुआ आलू है, थोड़ी कमी है। तो इसका मतलब सीधा बात यही है कि किसान भाइयों जो सेकंड क्लास के आलू हैं, थर्ड क्लास के आलू हैं, उनमें बिक्रियां थोड़ी कम है। बाकी भैया अगर रोचक आलू कंपनी की बात करें तो ये रहा रोचक आलू कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर। आप लोग मैं बताने का प्रयास भी करूं, देखिए 93 36 12 94 17 भैया के पास संपर्क कर सकते हैं और भैया के पास आलू लेकर आएँ तो आ सकते हैं। कच्ची की भैया भी बिक्री करेंगे तो किसान भाइयों कच्ची में भी लेकर के आ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय